हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन में हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक क्या होता है? स्क्रू जैक के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, स्क्रू के बारे में थोड़ा देखेंगे। स्क्रू का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कुछ फॉर्मूले और एडवांटेजेस। आइए देखते हैं स्क्रू जैक के बारे में। तो सबसे पहले जैक क्या होता है। स्क्रू तो टाइप है एक जैक का, लेकिन सबसे पहले जैक क्या होता है। तो जैक क्या होता है? एक उठाने वाला उपकरण होता है जो एक निश्चित ऊंचाई पर कार को ठीक करता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये एक कार के विषय में कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर सामान को उठाने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं या वर्क पीसेस हैं जो काफ़ी बड़े हैं, उनको मशीनिंग करना है तो वो जैक के थ्रू ही उनकी लिफ्टिंग की जाती है। तो जैक एक उठाने वाला उपकरण है, एक इक्विपमेंट है जिससे हम लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, उठाने के लिए, अप ऊपर करने के लिए, जो एक निश्चित ऊंचाई पर कार को ठीक करता है। लिफ्ट के उपयोग के लिए धन्यवाद। टायर की फिटिंग, डायग्नोस्टिक और बिना गड्ढे और लिफ्ट के निलंबन की मरम्मत करना संभव है। अन्य बातों के अलावा जैक को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां आपको भारी वस्तुओं को उठाने की आवश्यकता होती है। तो जहां पर भी, नॉट ओनली कार की हम बात करें, जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्रीज में या फिर आप घर में भी देख सकते हैं, पोर्टेबल जैक्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कोई भी बहुत ही कम एफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा लोड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो लोड है, जो लिफ्ट होगा, वो उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे पास मशीन है, एक सिंपल मशीन के रूप में इसे हम यूज में लेते हैं। मोटर वाहन उत्पादों के लिए बाजार सभी प्रकार के जैक से भरा है जो निष्पादन विशेषताओं और कार्यक्षमता के रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर ऑटोमोबाइल के बारे में बात किया जाए तो वेरियस टाइप्स ऑफ जैक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप उनके जो भी आपको स्पेक्स है, आपको जो भी उसकी विशेषताएं हैं, वो आप बता के और मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स के लिए जो डील करते हैं इन इक्विपमेंट्स के साथ। उठाने की क्षमता। तो मशीन को आवश्यक उठाने की क्षमता के साथ उठाने के लिए जैक चुनना बेहद ही ज़रूरी होता है। कोई भी मशीन है उसको उठाने के लिए हमें उसके एफिशिएंसी के साथ उठाने के लिए एक जैक का चुनना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि यह पैरामीटर कार के वजन में फिट नहीं है तो जैक का उपयोग नहीं करना ही बेहतर होता है। यदि आपके वाहन का कर्ब वेट 1500 किलोग्राम है तो उठाने की क्षमता 1700 किलोग्राम से होनी चाहिए, अधिमानतः 2 टन। यदि कम क्षमता वाले उठाने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसमें तुरंत विफलता हो सकती है और निलंबित कार गिर जाएगी। तो अगर हम ऑटोमोबाइल के रिस्पेक्ट में देखें तो जो उसका जो हमारा वजन है, कितना हमें वजन उठाना है, हमारे जो कार का वजन कितना है और उठाने की क्षमता हमारी कितनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो हाउ स्क्रू जैक वर्क्स, हम बात करेंगे स्क्रू जैक की। तो स्क्रू जैक इज अ गियर बॉक्स असेंबली। स्क्रू जैक जो होता है एक गियर बॉक्स की असेंबली होती है, या तो वो वॉर्म गियर हो सकता है और या फिर बिवेल गियर हो सकता है। एंड ट्रांसमिशन product, lead screw, ball screw or roller screw, which through the use of motor is used to convert rotary into linear motion. They can be used to push, pull, tension, lockout, unlock, tilt, pivot, roll, slide and lift or lower loads. Anything from a few kilos to thousands of tons. स्क्रू जैक क्या होती है? एक गियर असेंबली है, या तो फिर वो वॉर्म गियर हो सकता है या तो फिर बीएवएल गियर हो सकता है, और एक ट्रांसमिशन प्रोडक्ट है, लीड स्क्रू, बॉल स्क्रू और रोलर स्क्रू, जो कि क्या करता है, मोटर का यूज करता है और कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में। और इसे यूज किया जाता है पुश के लिए, पुल के लिए, टेंशन, लॉक, अनलॉक, टिल्ट, पिवोट, रोल, स्लाइड एंड लिफ्ट, और लिफ्टिंग या फिर लोअरिंग ऑफ द लोड्स, एनीथिंग फ्रॉम कुछ कुछ चंद किलो से लेकर के टन्स तक हम इससे सामान उठा सकते हैं। तो स्क्रू जैक बहुत ही हेल्पफुल इक्विपमेंट है। स्क्रू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन्स। स्क्रू जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है। इट इज यूज टू होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स टुगेदर। और स्क्रू क्या करता है? फास्टनर होता है। तो ये एक काम करता है डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करने के लिए, दोनों सबको पकड़ के रखता है।
It has vast applications in our daily life plus in industries. It is used in every type of device. स्क्रू का जो यूज है बहुत ही ज्यादा है इंडस्ट्रीज में, घरों में, सब जगह कोई भी आप इसका यूज आप हर जगह देख सकते हैं और इसे हर तरीके की डिवाइस में यूज किया जाता है। छोटा हो या बड़ा हो, घड़ी में भी स्क्रू होगा और बड़े से बड़े गियर बॉक्सेस में भी स्क्रूज होंगे। तो ये इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही वाइड रेंज है। स्क्रू जैक्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन ऑटोमेटेड मशीनरी। कोई भी ऑटोमेटेड मशीनरी रहेगी उसमें स्क्रू जैक्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होगा। Safety and legislative concerns drive the automation of handling and lifting of heavy loads, particularly in regions which have developed workplace and health and safety legislation. जो safety और legislative concerns drive जो चलती है जहाँ पे वो किस इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज सेफ्टी पर खासा फोकस देती है तो वहां पर ऑटोमेशन ऑफ हैंडलिंग और लिफ्टिंग ऑफ लोड्स जरूरी किया जाता है। तो वहां पर ये स्क्रू जैक्स का होना बहुत जरूरी है। The trend of electromagnetic actuation from hydraulic actuation। अब पहले हाइड्रोलिक एक्चुएशन पे काम किया जाता था लेकिन अब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल की तरफ मूव ऑन किया जा रहा है। तो ये जो है तो एक नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। हम बेसिक्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्क्रू जैक्स यूजुअली ऑपरेट इन हाई लोड ऑपरेशंस, हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए ही यूज में लिया जाता है क्योंकि कम लोड है वो तो इजिली हम लिफ्ट कर सकते हैं। The competing technology at high loads tends to be hydraulics। जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए हाई लोड्स पे तो वो हाइड्रोलिक्स है, लेकिन हाइड्रोलिक्स आर लेस एनर्जी एफिशिएंट एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएशन से तो जो हाइड्रोलिक्स होते हैं वो हाइड्रोलिक एक्चुएशन जो है वो लेस एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन प्रोवाइडेड बाय द स्क्रू जैक्स। So hydraulic systems waste energy as the fluid circulates at constant pressure। हाइड्रोलिक सिस्टम्स में क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है क्योंकि जो फ्लूइड जो होता है वो सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट बाय द हाइड्रोलिक पोजिशनिंग। हमें कितनी पोजिशनिंग करनी है हाइड्रोलिक की वो कुछ भी हो लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही वो काम करेगा, इसलिए वो एनर्जी का वेस्ट है। The hydraulic jack or ram requires a constant pressure to maintain its position when holding a load in place। एक हाइड्रोलिक जैक या फिर हाइड्रोलिक रैम में जरूरी होता है कि कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन किया जाए उस पोजीशन पे जब हम लोड को होल्ड कर रहे हैं उसकी पोजीशन पे। और बाय कॉन्ट्रास्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड टू पावर अ स्क्रू जैक यूजेस एनर्जी ओनली व्हेन इट ड्राइव्स द लोड टू अ रिक्वायर्ड पोजीशन। लेकिन जो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर की हमें तभी जरूरत पड़ती है तब हमें जब हमें स्क्रू जैक को पावर करना है उसकी एनर्जी तभी यूज होगी जब वो लोड को रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचाएगा। तो स्क्रू जैक क्या है, इट्स अ सिंपल मशीन, एक सिंपल मशीन का टाइप है ये। इट इज यूज टू लिफ्ट कार्स और हैवी ऑटोमोबाइल्स और एनी इक्विपमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्क्रू रॉड विच passes थ्रू थ्रेडेड ब्लॉक बी एंड अ हैंडल। ये किस तरीके से होता है हम एक फिगर देखते हैं आगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्क्रू रॉड, एक लॉन्ग स्क्रू रॉड रहता है हॉरिजॉन्टली विच passes थ्रू अ थ्रेडेड ब्लॉक, एक थ्रेडेड ब्लॉक बी रहता है उसमें से वो स्क्रू रॉड पास होता है और एक हैंडल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड इज नोन एज अ पिच ऑफ स्क्रू। और हम स्क्रू के बारे में देखा है तो स्क्रू में क्या है, स्क्रू को आप ध्यान से देखिए तो जो डिस्टेंस बिटवीन जो उसकी चूड़ियां होती हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव चूड़ियां टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड वो क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू से हम कहते हैं। तो वो क्या है, पिच। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रू जैक है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये रोटेटिंग मतलब गोल गोल घूम रहा है और सेकंड पोजीशन में उसी स्क्रू जैक को वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये दो तरीके की इसके मूवमेंट्स हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द ब्लू वन, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये जो ये है बी जो है ये आपका स्क्रू है, ये आपके थ्रेड्स हैं इसमें, ये आपका पीस हैंडल और ये जो है ये ब्लॉक है। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट्स और लोड्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एफर्ट अप्लाइड एट इज हैंडल। तो जो लास्ट फिगर हमने देखा वो जो हैंडल है, जो हैंडल पी दिखाई दे रहा है वहां पर हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं और उससे हमारा ऊपर जो हमने देखा
जो स्क्रू है, लीड स्क्रू है, वो घूमता है और वहां से लिफ्ट होता है। द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक कितने टाइप के होते हैं? सिंपल स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक। तो सिंपल स्क्रू जैक क्या है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, दिस इज अ सिंपल स्क्रू जैक। इट फॉलोज सिंपल स्क्रू जैक विच कंसिस्ट ऑफ अ नट। एक नट दिखाई दे रहा है हमें, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज अ नट विच कंसिस्ट ऑफ अ नट एंड अ स्क्रू। ये स्क्रू है आपका, और द स्क्वायर थ्रेड्स एंड अ हैंडल फिटेड टू द हेड ऑफ द स्क्रू। और ये एक हैंडल है, ये स्क्रू हेड है, ये आपका पूरा स्क्रू है और यहाँ पर लोड है हमारा, और ये हमारा हैंडल है। द नट ऑल्सो फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द जैक। और ये जो नट है, ये पूरा बॉडी है जैक का। द लोड टू बी लिफ्टेड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द स्क्रू। जो लोड हमें उठाना है उसको स्क्रू के हेड पे रखा जाएगा, जो हमने देखा टॉप पे, वो वहां पर हम लोड प्लेस करेंगे। एट द एंड ऑफ द हैंडल फिटेड टू द स्क्रू head, an effort P is applied in the horizontal direction to lift the load W। और जो हैंडल हमने दिखाया, हैंडल उस एंड पे, हैंडल के उस एंड पे स्क्रू हेड पे जो फिट होता है, उस पे हम एफर्ट P अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा जो लोड W है वो उसे हम लिफ्ट कर सकें। द स्क्रू जैक वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन विच एन इंक्लाइंड प्लेन वर्क्स। और स्क्रू जैक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे हमारा इंक्लाइंड प्लेन काम करता है। तो हमने पिक्चर में देखा, W जो है वो वेट प्लेस्ड ऑन द स्क्रू हेड है। P क्या है? एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ द हैंडल। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्क्रू। P इज पिच ऑफ द स्क्रू। D is the mean diameter of the screw. Alpha is angle of screw or helix angle. Phi is angle of friction. Mu is coefficient of friction between the screw and the nut, or mu is equal to tan phi. When the handle is rotated through one complete turn, जब हैंडल को एक पूरा complete turn घुमाया जाएगा तो स्क्रू भी रोटेट होगा एक टर्न। Then the load is lifted by height P। और जो लोड है जो हमारा W, वो कितना लिफ्ट होगा? पिच ऑफ द स्क्रू, जो पिच है स्क्रू का इज P, तो P के जितना वो हाइट में लिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल स्क्रू जैक। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंशियल स्क्रू जैक। फिगर शोज अ डिफरेंशियल स्क्रू जैक। द प्रिंसिपल ऑन विच द मशीन वर्क्स इज सेम एज दैट ऑफ एनी अदर differential machine, that is an action of the one part of the machine is subtracted from the action of the other part। तो डिफरेंशियल स्क्रू जैक जो है वो हर किसी दूसरी डिफरेंशियल मशीन की तरह काम करता है। कि उसका क्या प्रिंसिपल रहता है? एक्शन ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का जो एक्शन रहता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है दूसरे पार्ट के एक्शन में से। तो द डिफरेंशियल स्क्रू इज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में है, ए और बी। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट, तो ए और बी दो पार्ट में है। पार्ट ए जो है थ्रेडेड होता है बोथ साइड्स, अंदर और बाहर दोनों तरफ। जबकि जो पार्ट बी रहता है हमारा, वो थ्रेडेड ओनली आउटसाइड, उसमें जो चूड़ियां रहती है बाहर की साइड रहती है, वेयर एज इन ए बाहर और अंदर दोनों चूड़ियां कटी हुई होती हैं। द एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ ए गियर विद द थ्रेड ऑफ द नेट सी। एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑफ ए गियर, जो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं ए के, वो गियर्स विद द नट सी, थ्रेड्स ऑफ द नट सी। जो एक्सटर्नल गियर ए के जो एक्सटर्नल गियर्स हैं वो सी के नट से गियर करते हैं, विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द डिफरेंशियल स्क्रू जैक। और ये जो है ए और सी का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो पूरी बॉडी बन जाती है डिफरेंशियल स्क्रू जैक की। द इंटरनल थ्रेड्स ऑफ ए गियर विद द थ्रेड्स ऑफ द नट सी which form the body of the differential screw jack। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जो इंटरनल थ्रेड्स हैं हमारे ए के, इंटरनल थ्रेड्स भी गियर करते हैं नट सी के साथ, which forms the body of the differential screw jack। The threads, internal threads of A gear with the external threads of B। और जो A के जो इंटरनल गियर हैं वो एक्सटर्नल थ्रेड जो B है उसके एक्सटर्नल थ्रेड से गियर करते हैं। दस पार्ट ए बिहेव्स एज अ स्क्रू फॉर नट सी एंड एज अ नट फॉर स्क्रू बी। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ए में
ए का इंटरनल और सी जो है वो उस सी के साथ कर रहा है गियर, तो जो इंटरनल थ्रेड ऑफ ए है वो एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ स्क्रू बी के साथ होते हैं। तो जो पार्ट ए जो है हमारा, जो नीचे वाला पार्ट है, वो स्क्रू की तरह बिहेव करता है नट सी के लिए, और जो बी के लिए वो एक नट की तरह बिहेव करता है फॉर स्क्रू बी। तो स्क्रू और नट की तरह ए जो है वो बिहेव कर रहा है फॉर सी एंड बी। तो स्क्रू बी डज नॉट रोटेट, यहाँ पर जो हमारा स्क्रू बी है अपर वाला, दिस डज नॉट रोटेट बट मूव्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, बस ये ऊपर नीचे मूव करता है। एंड ओनली एंड कैरीज द लोड, और इसी पे जो डब्ल्यू है वो यही लोड को कैरी करता है। तो व्हेन द एफर्ट इज अप्लाइड एट द लीवर, जब लीवर पर एफर्ट अप्लाई किया जाता है, देन स्क्रू ए राइजेस अप, जो ये स्क्रू है ये राइज अप होता है साइमल्टेनियसली द बी गोज डाउन, क्योंकि ये दोनों इंटरनल एक्सटर्नली गियर्ड हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो बी वाला नीचे आ जाएगा। दस द नेट लाइफ ऑफ द लोड इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोशन ऑफ द स्क्रू ए एंड बी। तो नेट लाइफ क्या है, लोड का दोनों का डिफरेंस है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोशंस ऑफ नेट लाइफ, हाँ सॉरी, ए प्लस बी है एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोशन ऑफ स्क्रू ए एंड बी। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं। तो लेट P1 equals to pitch of screw A, P2 equals to pitch of screw B. L equals to length of lever arm, W is the load lifted, and P is equal to effort applied to lift the load. Consider one revolution of lever arm. अगर हम एक रिवोल्यूशन घुमाते हैं लीवर आर्म को, तो डिस्टेंस कितना मूव किया गया एफर्ट ने, 2 पाई डी। तो अपवर्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय ए इज इक्वल टू P1, जो ऊपर गया ए जो गया जितना ऊपर वो P1 था, और जितना बी नीचे आया वो था P2। So therefore the distance through which the load is lifted is P1 minus P2। तो जो डिस्टेंस था जितना लोड लिफ्ट हुआ इस डिफरेंस उनका, तो P1 minus P2। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो 2 पाई डी डिवाइडेड बाय P1 minus P2। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो। Mechanical advantage of screw jack, when an effort is applied to the handle, the effort moves in circle of radius d, while d is the length of the rod, and the block B moves up equal to the pitch of the screw jack। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइडेड बाय h हो गया, वो हाइट h वहां पर हम मेंशन कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, डिस्टेंस थ्रू विच द लोड इज एफर्ट इज मूव डिवाइडेड बाय हाइट थ्रू विच द लोड इज रेज्ड। We know that the pitch of screw is very small. Screw की जो pitch होती है बहुत small होती है as compared to the length of the rod. So the mechanical advantage should be very large. जो mechanical advantage होता है वो बहुत large होना चाहिए। So due to the frictional force between the different part of screw jack, the efficiency is less than 1। हम frictional force को consider करेंगे क्योंकि screw jack में काफी सारे friction होंगे parts के बीच में, तो efficiency जो होगी वो less than 1 होगी। It is due to a reason that the lot of heat energy is used for overcoming the frictional losses। और बहुत सारी heat energy जो होती है वो use होती है friction losses को overcome करने के लिए। So it should be remembered that in case of screw jack, friction is a necessary part of operation। friction बहुत ही important part है screw jack में, because in absence of friction it would unwind once force is removed। तो एक बार अप्लाई कर दिया और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नीचे आ जाएगा, हमारा पूरा जो भी लोड लिफ्ट हुआ है वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। स्क्रू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन, सारे मशीन्स के लिए। इट इज यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स टुगेदर। इट हैज vast applications in our daily life, plus in industries it is used in every type of device। It simply consists of a threaded rod with the head known as screw thread। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो उसे स्क्रू थ्रेड कहते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। The perpendicular distance between the two thread is known as pitch of screw। जो भी perpendicular distance है दो थ्रेड के बीच का उसे pitch कहते हैं। The thread of the screw can be regarded as a continuous inclined plane wrapped around a cylinder of radius d। So if we apply P effort on the head of the screw, अगर हम head of the screw पे P अप्लाई करते हैं, then it turns one revolution। वो एक revolution घूम जाता है और उसी टाइम पे जो स्क्रू है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा किसी भी वॉल में या फिर लकड़ी में, और डिस्टेंस क्या होगा उसका, पिच के बराबर। द एफर्ट P moves through the distance 2 PD
और स्क्रू रिमेन्स इन वुड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। जो भी हम वॉल या फिर वुड में हम छेद कर रहे हैं वो उसके अपनी जगह पे स्थिर रहता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं स्क्रू और लकड़ी के बीच में या वॉल के बीच में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रूइंग। तो लेट अस अज्यूम आइडियल केस जहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट हो गया। तो P इंटू टू पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। तो W बाय पी क्या हो गया हमारा, टू पी डी डिवाइडेड बाय एच। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू टू पी डी डिवाइडेड बाय एच। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पिच और रेडियस ऑफ स्क्रू। So in order to increase the mechanical advantage of screw, we must use a screw of small pitch. अगर हम small pitch का screw यूज करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें ज्यादा मिलेगा। और रेडियस से क्या रिलेशन है, रेडियस इज द लार्जर इज द रेडियस ऑफ द स्क्रू थ्रेड, ग्रेटर इज द मैकेनिकल एडवांटेज। और जितना ज्यादा हमारा रेडियस होगा स्क्रू थ्रेड का, उतना ज्यादा हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रू गेज, स्क्रू जैक सॉरी।